मन की आदत है हर चीज को तुलना और माप के आधार पर देखना। मन कहता है मैं उससे अधिक सफल हूँ, वह मुझसे अधिक सुंदर है, मेरे पास उससे ज्यादा धन है, उसकी आध्यात्मिक समझ मुझसे अधिक है, मैं दूसरों से कम हूँ, मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए। इस तुलना के माध्यम से मन लगातार अपने लिए एक छवि बनाने की कोशिश करता रहता है। कभी वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानकर अहंकार में भर जाता है और कभी स्वयं को दूसरों से कम मानकर हीनता और असंतोष में डूब जाता है। इसलिए तुलना का परिणाम चाहे श्रेष्ठता हो या हीनता, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वतंत्रता से दूर हो जाता है। तुलना का आधार हमेशा कोई बाहरी गुण होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की आय दूसरे से अधिक हो सकती है, किसी की शिक्षा अधिक हो सकती है, कोई व्यक्ति अधिक प्रसिद्ध हो सकता है, किसी का शरीर अधिक आकर्षक हो सकता है या किसी को आध्यात्मिक विषयों का अधिक ज्ञान हो सकता है। लेकिन क्या इन सब के आधार पर मनुष्य के अस्तित्व का वास्तविक मूल्य तय किया जा सकता है? यदि आज मैं किसी से आगे हूँ और कल कोई दूसरा मुझसे आगे निकल जाए, तो क्या मेरा वास्तविक स्वरूप भी बदल गया? यदि मेरी पहचान तुलना पर आधारित है, तो मेरी पहचान हर क्षण बदलती रहेगी। यही अहंकार और असुरक्षा का मूल है। मन की तुलना की आदत केवल दूसरों से नहीं होती। हम अपने अतीत और वर्तमान की भी तुलना करते हैं। पहले मैं ज्यादा खुश था, पहले मेरी जिंदगी बेहतर थी, मुझे पहले अधिक सफलता मिलती थी, मैं भविष्य में इससे बेहतर बनूंगा। इस प्रकार मन वर्तमान को भी किसी पुराने या आने वाले संस्करण के साथ मापता रहता है। परिणाम यह होता है कि जो अभी है वह कभी पर्याप्त नहीं लगता। हमेशा कुछ और बनने, कुछ और पाने या किसी से आगे निकलने की दौड़ चलती रहती है। अष्टावक्र की दृष्टि से समस्या तुलना करने में नहीं, बल्कि तुलना को अपनी पहचान का आधार बना लेने में है। व्यावहारिक जीवन में तुलना उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षा में अपने प्रदर्शन को समझने के लिए परिणाम देखना आवश्यक है। किसी काम में सुधार करने के लिए दूसरों से सीखना भी उपयोगी है। लेकिन जब तुलना यह तय करने लगे कि मैं कौन हूँ और मेरा मूल्य कितना है, तब वह बंधन बन जाती है। एक व्यक्ति दूसरे से किसी क्षेत्र में बेहतर हो सकता है और किसी दूसरे क्षेत्र में पीछे हो सकता है। इसलिए बाहरी गुणों की तुलना कभी भी व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती। यही अष्टावक्र हमें शुद्ध चेतना की ओर संकेत करते हैं। चेतना को आप किसी पैमाने से माप नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति की चेतना 5 किलो अधिक है और दूसरे की 10 किलो कम। चेतना के स्तर पर बड़ा और छोटा, ऊंचा और नीचा जैसी मानसिक श्रेणियां लागू नहीं होती। शरीर अलग हैं, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है, प्रतिभाएं अलग है, परिस्थितियां अलग है। लेकिन जिस चेतना के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को जानता है, वह तुलना की वस्तु नहीं है। जैसे एक छोटे कमरे में आकाश दिखाई देता है और खुले मैदान में भी आकाश दिखाई देता है, क्या कमरे का आकाश छोटे आकार का है और मैदान का आकाश बड़ा? वास्तव में आकाश स्वयं न छोटा हुआ न बड़ा। सीमा स्थान की है, आकाश की नहीं। उसी प्रकार शरीर और व्यक्तित्व अलग अलग हैं, लेकिन चेतना को शरीर की उपलब्धियों, आकार, धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। तुलना का दूसरा परिणाम है अहंकार। जब हमें लगता है कि हम किसी से बेहतर हैं, तो मन भीतर कहता है मैं विशेष हूँ। फिर हमें अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने की चिंता होने लगती है। प्रशंसा मिलने पर अहंकार मजबूत होता है और आलोचना मिलने पर चोट लगती है। लेकिन ध्यान से देखें तो अहंकार भी तुलना पर निर्भर है। यदि सामने तुलना करने वाला कोई न हो, तो मैं श्रेष्ठ हूँ की भावना किस आधार पर टिकेगी? दूसरी ओर तुलना से हीनता भी उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया या आसपास के लोगों को देखकर मन कह सकता है सबकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, सब मुझसे आगे निकल गए, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। तब व्यक्ति अपने वास्तविक गुणों को भूलकर अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। लेकिन हीनता भी उसी अहंकार का दूसरा रूप है।
दोनों में केंद्र एक ही है, मैं दूसरों की तुलना में कितना हूँ। एक कहता है मैं सबसे ऊपर हूँ, दूसरा कहता है मैं सबसे नीचे हूँ। दोनों ही स्वयं को तुलना के पैमाने से देख रहे हैं। आत्मज्ञान की दिशा में इससे एक गहरी स्वतंत्रता आती है। व्यक्ति समझने लगता है कि मेरा मूल्य किसी दूसरे से आगे या पीछे होने पर निर्भर नहीं है। यदि कोई मुझसे अधिक प्रतिभाशाली है तो उससे सीख सकता हूँ, बिना स्वयं को छोटा समझे। यदि किसी क्षेत्र में मैं आगे हूँ तो उसका उपयोग अहंकार पैदा करने के बजाय सहजता से कर सकता हूँ। दूसरे की सफलता मेरे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बनती और मेरी सफलता किसी दूसरे को छोटा बनाने का साधन नहीं बनती। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने विकास की चिंता छोड़ देता है। वह सीखता है, अभ्यास करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और बेहतर कार्य करने का प्रयास करता है। लेकिन उसका प्रयास मुझे दूसरों से बेहतर बनना है, इससे बदलकर मुझे अपनी क्षमता को पूरी तरह व्यक्त करना है, हो जाता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। पहले जीवन प्रतिस्पर्धा बन जाता था और अब जीवन अभिव्यक्ति और जागरूकता बन जाता है। अंततः अष्टावक्र का संकेत है कि जिसे मापा जा सकता है वह तुम्हारा बाहरी रूप है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप माप से परे है। शरीर की ऊंचाई मापी जा सकती है, धन की मात्रा मापी जा सकती है, ज्ञान की जानकारी का आकलन किया जा सकता है, उपलब्धियों की तुलना की जा सकती है, लेकिन शुद्ध चेतना को न बड़ा कहा जा सकता है, न छोटा, न श्रेष्ठ, न निम्न। वह केवल है। इसलिए जब मन अगली बार तुलना करे तो तुरंत उसे दबाने की आवश्यकता नहीं है। बस देखिए, मन अभी स्वयं को किसी के साथ माप रहा है। इस देखने से एक दूरी पैदा होगी। धीरे धीरे यह समझ गहरी होगी कि मुझे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से बड़ा या छोटा होकर अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं करता। बाहरी जीवन में भिन्नताएं रहेंगी, लेकिन भीतर यह बोध हो सकता है कि चेतना तुलना से परे है। यही तुलना से मुक्ति है और इसी में अहंकार तथा हीनता दोनों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।